skill idea, an idea toward success. आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो स्वदेशी चैप्टर। स्वदेशी यानी अपने ही देश के बारे में समझना है, जानना है। ठीक है, स्वदेशी का मतलब क्या हुआ? अपना ही देश में। हाँ, उसके राइटर है प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। स्वदेशी चैप्टर के राइटर कौन है? प्रेमघन के बारे में। अब देखिए, जो स्वदेशी चैप्टर है इसके बारे में आपको समझना है, ध्यान समझिएगा। जो स्वदेशी चैप्टर इसके बारे में आपको समझना है, जो प्रेमघन जी हैं वो विदेशी चीजों का बहिष्कार करते हैं। जैसे बोलचाल की भाषा में आप लोग देख रहे हैं, आप लोग तो अब अंग्रेजी सीख रहे हैं। क्यों? कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक है, और ये अब पहनावा भी क्या कैसा हो रहा है? तो अंग्रेजों टाइप का पहनावा हो रहा है जो आप लोग पहन रहे हैं। लग रहा है आप सुपर हीरो हैं, अपने आप को यूथ आइकन समझ रहे हैं आप लोग अपने ड्रेस कोड से। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये प्रेमघन जी जो थे ये देशी पहनावों के साथ साथ ये क्या संस्कृति, अपने भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। स्वदेशी चैप्टर ये क्या है? यही महात्मा गांधी जी चरखा से इसलिए बता दे रहे हैं आप लोग से कि चरखा से उन्होंने क्या किया महात्मा गांधी जी ने, कि चरखा से वस्तुओं का क्या किया उत्पाद को बढ़ाया, जिससे विदेशी वस्तु का क्या किया जा सके, बहिष्कार किया जा सके। ठीक उसी प्रकार जो स्वदेशी चैप्टर के लेखक है कौन? प्रेमघन जी, वो भी विदेशी वस्तुओं का क्या कर रहे हैं? बहिष्कार कर रहे हैं, विदेशी चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं। जैसे इसके राइटर हैं कौन? तक इसके राइटर कौन है? तक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसके राइटर कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये जो चीज से विश्व में विख्यात हुए थे, फेमस हुए थे, वो किस नाम से फेमस हुए थे? तो प्रेमघन नाम से फेमस हुए। कौन? तो बद्री नारायण चौधरी जी। यह एक साहित्यिक और सांस्कृतिक विश्लेषण थे। ये साहित्यिक चीजें साहित्य से संबंधित रखते थे और संस्कृति यानी अपने देश की संस्कृति के बारे में विश्लेषण करते हैं। ठीक उसी इस चैप्टर में क्या बताएंगे? यानी विदेशी वस्तुओं के बारे में बताएंगे। हम लोग क्या दिन प्रतिदिन अपनी संस्कृति को क्या खो रहे हैं। ध्यान समझिएगा इनके परिचय के बारे में। यही है प्रेमघन जी। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा कि प्रेमघन के बारे में। तो प्रेमघन जी का जन्म कब होता है? 1855 में। कब होता है? 1855 में इनका जन्म होता है। और मृत्यु कब हो जाता है? 1922 में हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा युग इनका कौन सा युग है? तब भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रमुख कवि है। ये किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के कवि है। किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के कवि है। कौन? तो प्रेमघन जी। प्रेमघन जी किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के कवि है। आदर्श के बारे में समझते हैं। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या माना है? अपना आदर्श माना है। कौन? प्रेमघन जी। किसको अपना आदर्श मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे कि ये किस युग के कवि थे? तो किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। और ये अपना आदर्श किससे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते थे अपना आदर्श। ठीक है, इन्होंने क्या किया? रसिक समाज की स्थापना की। इन्होंने किसकी समाज की स्थापना की? रसिक समाज की स्थापना की 1874 में। कब की? 1874 ईस्वी में। कहां पे? तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में किसकी स्थापना की? तो रसिक समाज की स्थापना की। कब? 1874 में। ध्यान समझिएगा ये निहायत कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखने वाले मूर्धन्य निबंधकार एवं नाटककार एवं समीक्षक थे। यानी बहुत चीजों पे रिव्यू देते थे, बहुत चीजों को समझते थे। यानी इनके पास बहुत सारी कौशल थी, यानी इनके पास स्किल था। ठीक उसी प्रकार जैसे कलात्मक यानी किसी चीज का ये कला से मैंने कलात्मक सोच रखते थे। साथ साथ अलंकृत गद्य लिखने यानी उसको अच्छे से गद्यों को समझने लिखने के बारे में ये अच्छे से समझते थे। और ये क्या थे?
निबंधकार थे, यानी ऐसे को बहुत बड़ा ज्ञान था इनके पास। किसके पास? तो प्रेमघन जी के पास। ठीक है, ये नाटककार भी थे और ये समीक्षक थे। समीक्षक यानी किसी चीजों पे रिव्यू देना कि आपका थॉट कैसा है, ऐसा इस प्रकार के ये क्या थे? कवि थे। ध्यान समझिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रसिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो प्रेमघन जी द्वारा। किसके द्वारा? प्रेमघन जी द्वारा किया गया। कब किया गया? 1874 ईस्वी में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। कोई दिक्कत? ये किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे और ये अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। कोई दिक्कत? अब देखिए, साहित्यिक योगदान एवं विचारधारा, इनकी प्रमुख रचनाएं है प्रेमघन सर्वस्व। प्रेमघन सर्वस्व, जो आपका ये जो कविता ली गई है ये यहीं से ली गई है। जो आप कविता आगे जो पढ़ेंगे वो कहां से लिया गया है? हाँ, ये प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। ठीक है, इनका दूसरा रचना क्या है? तो भारत सौभाग्य। कैसा सौभाग्य? यानी भारत में जन्म लेना हम नहीं बोलते हैं कि सौभाग्य की बात है कि नहीं? प्रयाग रामागमन जीर्ण जनपद, ये संपादन, ये किस किस चीजों का संपादन करते हैं? तो आनंद कादंबिनी यानी मासिक तथा नागरिक नीरद साप्ताहिक, ये दो चीज का समझे, मैगजीन आता था नहीं, एक साप्ताहिक और एक मासिक। तो मासिक जो आता था उसको किस चीज का संपादन किए? तो आनंद कादंबिनी। और साप्ताहिक कौन थी? नागरी नीरद। नागरी नीरद, नागरी नीरद। काव्य भाषा इनकी कैसी भाषा थी? ठीक है, तो ये ब्रज भाषा और अवधि, ब्रज भाषा और अवधि का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? ब्रज भाषा और अवधि का प्रयोग करते थे। कौन? प्रेमघन जी। कौन जी? प्रेमघन। अब ध्यान समझिएगा, इनकी विचारधारा थे साम्राज्यवाद, सामंत्यवाद का कड़ा विरोध करते हैं। साम्राज्यवाद समझते हैं? आप लोग को इतिहास में बताए थे, अपने साम्राज्य यानी अपने साम्राज्य को क्या कर देना? विस्तार कर देना। और सामंतवाद क्या है? तो ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या, जिसमें कोई दूसरा देश अपना क्या सामंत स्थापित कर दे। समझे कि नहीं? ऐसे इस विचारधारा को ये क्या करते थे? विरोध करते थे। ठीक है, राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं नवजागरण के प्रबल समर्थक है। अब देखिए, राष्ट्रीय स्वाधीनता क्या है? यानी राष्ट्र में जो चीजें हो रही है उसके बारे में सोचना, विचार रखना, ऐसा इनकी सोच थी। नवजागरण यानी नए नए चीजों को बताना, जानना, इनका क्या था? इसके बारे में ज्यादा ये गौर करते थे, जिक्र करते थे। कौन? प्रेमघन जी। आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है कि विदेशी वस्तुओं को आपकी संस्कृति को दिखलाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे बढ़ते हैं। सबे विदेशी वस्तु नर, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीय कुछ ना अब भारत में दर्शात। देखिए, ये इनकी फेमस लाइन है। कौन सी लाइन है? फिर से एक बार ध्यान देते हैं हम लोग। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कुछ ना अब भारत में दर्शात। कहने का मतलब सब चीज हम लोग विदेशी चीजों का ही रूप देखने को मिल रहा है, कोई भारत का कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें समझाते हैं, क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि अब भारत के लोगों के स्वभाव, लगाव, जीवन शैली सब कुछ कैसा हो गया है? विदेशी जब का हो गया। अब ध्यान समझिएगा, आपको पता है कि गांव में आपको देखने को मिलता है कि कोई आदमी कोई डेथ करता है तो लोग उसके पास पहुंच जाते हैं देखने के लिए कि हाँ कैसा क्या है, क्या चल रहा है। पर अब शहरों में देखा जाए, भारत के गांव के शहरों में देखा जाए, जहां पे शहर विकसित हो गए, अब कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। ठीक उसी प्रकार ये समझाते हैं कि अब यहाँ का स्वभाव भी चेंज हो गया है। लगाव, किसी के साथ कोई भी लगाव नहीं रखना चाहता है। अपनी जीवन शैली भी क्या कर दे रहा है? चेंज करके अपने आप को चेंज कर दे रहा है। भारत में अब कहीं भी भारतीयता दिखाई नहीं दे रही। कहने के लिए तो हम लोग भारतीय हो गए हैं, पर कहीं भी भारतीयता नहीं दिखाई देती। जिस दिन झंडा फहरेगा उसी दिन हम लोग को लगता है कि हम आज भारत के नागरिक हैं।
बाकी दिन नहीं, भारत के नागरिक नहीं है। अगर आपको ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप देखिएगा जिस दिन 15 अगस्त 26 जनवरी अगर जीवन से आपके निकाल दिया जाए तो क्या होगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी आपके जीवन से निकाल दिया जाएगा तो कोई भी भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो 2 दिन भारत का नागरिक अपने आप को मानता है, एक 15 अगस्त को, दूसरा 26 जनवरी को। भारत में अब कहीं भी भारतीयता दिखाई नहीं दे रही है, जहां हर वस्तु और मनुष्य पूरी तरह विदेशी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, है कि नहीं। अब सब चीज हम लोग अपना पहनावा सब चीज चेंज कर दिए, खान पान तक भी चेंज कर दिए, नहीं कर दिए हैं। पहले हम लोग बिहार जो था लिट्टी चोखा के लिए फेमस है, कुछ नहीं फेमस है। अब खाती है लिट्टी चोखा? चलिए, कितना दिन खाती है? कभी नहीं, कभी ओकेजनली खाते होंगे आप लोग, समझ गए कि नहीं? ओकेजनली खाते हैं, है ना। अब ध्यान समझिएगा, अब भी आप कैसे खाते होंगे? तारा हुआ लिट्टी खाते होंगे। हाँ, बहुत अच्छा। अब ध्यान समझिएगा, मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधो के ही है क्रिस्तान। अब ध्यान समझिएगा कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रेमगंज जी, आज किसी भी भारतीय मनुष्य को देखकर यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि वास्तव में वो भारतीय है। क्या है? वास्तव में वो भारतीय है। अब किसी भी मनुष्य को देखकर ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कैसा है, लग रहा है उनके पहनावा ओढ़ावा से लग रहा है कि वो कैसा है, तो विदेशी दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनके पहनावे और रहन सहन को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे हिंदू या मुसलमान ना होकर कोई अंग्रेज या ईसाई या क्रिस्तानी बन गए हैं, ठीक है। यानी अपने देश का नहीं लग रहा है, हम लोग अपना क्या सब कुछ चेंज कर रहे हैं, खान पान रहन सहन सब कैसा ला रहे हैं, तो विदेशी ला रहे हैं। ये सही है? नहीं। अब समझिए कि आप जो हमारी संस्कृति है, इसका मतलब हमारी अपनी संस्कृति को खो रहे हैं दिन प्रतिदिन, है कि नहीं? संस्कृति खो रहे हैं। देख रहे हेयर कट ऐसे काट के चल रहे हैं, लग रहा है कि हाँ पुष्पा है कि नहीं। ये सब चीजें नहीं करना है आप लोग को। इस प्रेमगंज जी के कुछ शब्द हैं जो व्याख्या में आपको बता रहे हैं। अब ध्यान समझिएगा, अब देखिए, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। अब ध्यान समझिए, विदेशी यानी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के कारण भारतीयों की सोच और बुद्धि पूरी तरह कैसी हो गई है? विदेशी हो गई। अब ध्यान समझिएगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, अब सबसे लोग अधिक क्या पढ़ने चाह रहे हैं? तो अंग्रेजी पढ़ना चाह रहे हैं। क्या अंग्रेजी हमारी पढ़ाई है? नहीं, ये विदेशी पढ़ाई है। ये हमारे देश में ना उपनिवेश बैठता, ना हम इस चीज के बारे में समझ पाते हैं, ना जान पाते हैं। समझे कि नहीं? अब हुआ क्या है कि लोग पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं, वहां की विदेशी चीजों को सीख रहे हैं, वहां के स्वभाव भाव लगाव सब वहीं के सीख रहे हैं, है कि नहीं? ये सब चीजें, यानी अब हम लोग कैसे बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन? तो विदेशी बनते जा रहे हैं, है कि नहीं? उन्हें अब केवल विदेशी चाल चलन और पश्चिमी संस्कृति भी बहुत अधिक अच्छी लगने लगी है कि नहीं? आपको भी अब बोलेंगे कि नहीं पहले जैसे ओढ़ावा पहनावा पहनी है, तब कैसा सर बोल रहे हैं आप, एक तो फालतू बोल रहे हैं आप, ऐसा कौन रहता है? पुराना हम क्यों जिए? पुराना हम धोती कुर्ता क्यों पहने, कमीज क्यों पहने? ये सब तो गलत बोल रहे हैं सर, हम नहीं पहनेंगे, इससे मेरा स्टाइल खराब हो जाएगा, बाल का स्टाइल खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे आप ऐसा सोचने लगेगा, बोलने लगे नहीं सर हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। पर क्या बोले प्रेमगंज जी कि हम लोग अपने आप को इतना विदेशी चीजों में लीन कर लिए हैं कि हम सब चीज कैसा कर रहे हैं? विदेशी चीजें का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं। डठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, सपनेहू जिनमें ना कहूं भारतीय लेस। पूरा देश अब विदेशी ठाठ फाट दिखावे में ढल गया है। हमारा देश भारत में भी विदेशी जैसा प्रतीत होने लगा है,
हो रहा है। विदेशी में क्या, विदेश में क्या होता है कि किसी को किसी से मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे किसी से मतलब है कि नहीं? आप लोग दिन पर दिन देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों को किसी से मतलब नहीं। क्यों मतलब रखे? अपना गोतिया से तो मतलब ही नहीं रख रहे हैं, तो दूसरे लोग से कैसे मतलब रखिएगा आप लोग? हैं? आप भी दूसरे लोग से कैसे मतलब रखे? क्योंकि आप तो अपने आप को ही सोच रहे कि हम तो विदेशी क्यों नहीं बन जाते हैं। हम लोग अब भारतीय नहीं रह गए हैं, अब हम लोग कैसे बन रहे हैं? विदेशी बन रहे हैं, है कि नहीं? इन लोगों के भीतर अब सपने में भी भारतीय का एक छोटा सा अंश भी नहीं बचा है। अब प्रेमघन जी बोलते हैं कि अब लोग इतने विचलित हो गए हैं कि उनके अंदर 1% भी अंश नहीं दिखाई दे रहा है कि वो भारतीय कहलाएंगे किसी रूप से, क्योंकि अपना सब चीज क्या कर दिए हैं? वो विदेशी चीजों का उपयोग करने से हो रहा है। यानी आप कुछ भी कीजिए तो आप सब चीज में विदेशी। आप देखिए, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी में आपको गाली ही क्यों नहीं दे रहा है? लगेगा कि सही बोल रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है। होगा कि नहीं होगा? लगेगा नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है, गलत नहीं बोलेगा क्योंकि अंग्रेजी बोल रहा है। ऐसा हो गया हम लोग के साथ। और आप भी उस चीज को अपना ले, अरे अंग्रेजी हम भी सीख जाएंगे तो मेरा भी गांव समाज में, गांव में जाएंगे अंग्रेजी बोलेंगे तो बोलेगा फलानवा का लड़का अंग्रेजी बोल रहा है, पढ़ा में ठीक हो गया। ऐसा बोला जाएगा गांव में जाइएगा तो, है कि नहीं? यानी हम सब चीजों को विदेशी, भाषा से लेकर पहनावा तक सब में क्या, विदेशी चीजों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1% भी विदेशी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसा थोड़ी ना सब चीज विदेशी ही दिखाई दे रही है कि नहीं? भारतीय 1% भी देखने का है नहीं। आपको पता है ना कि, अब ध्यान से एक बार फिर से समझते हैं। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग। विडंबना यह है कि अब हिंदू यानी भारतीय लोग आपस में मिलकर अपनी मातृभाषा हिंदी भी नहीं बोल पा रहे। अब देखिए, जिस देश के लोग हिंदी बोलते हैं वहां के लोग अब हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। आप कैसा बात करना चाह रहे हैं? टॉक टू इंग्लिश। खूब अंग्रेजी, खूब घूमिए अंग्रेजी, खूब खाइए अंग्रेजी, सब चीज अंग्रेजी, पर रहेंगे कहाँ? भारतीय। मुहर लेके बैठे हैं भारतीय का, खाएंगे क्या? अंग्रेजी, घूमेंगे भी तो अंग्रेजी स्टाइल में, है कि नहीं? लोग आप ध्यान सुनिएगा, भारत के लोग ही भारत में रहते हुए भी हिंदी बोलने में अपने आप को ऐसी समझते हैं कि अरे गलत चीज तो नहीं बोल रहे हैं ना, बोलने भी नहीं आ रहा है। और लोग अपने आप को लज्जित समझ रहे हैं कि अगर हिंदी बोल रहे हैं तो हम अपने आप को लज्जा समझ रहे हैं, लज्जित समझ रहे हैं कि लाज लग रहा है कि नहीं? आप लोग को भी लगता है? हाँ लगता होगा, मेरे सामने नहीं बोलिएगा, यही मारेंगे आप लोगों को, ध्यान रहे। हाँ, वे केवल अंग्रेजी भाषा में बात यानी भाषण और हर जगह अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। अब देख रहे हैं, अब भारत के लोग भारत हैं, भारतीय हैं, ऐसा दिखावे में है, पर सब चीज क्या है? अंग्रेजी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। अब अपने आप को लगता है कि अंग्रेजी, हिंदी बोलते हैं, हाँ विदेशी बोल रहे हैं, अगर हिंदी आप बोल रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा है कि हम शर्मिंदा हो जाए कि अगला आदमी अंग्रेजी में बात करेगा तो लगेगा वो पढ़ा लिखा है, और हम लोग क्या है? जाहिल हैं, बुद्धि नहीं है कि नहीं? एक मैडम थी अभी बहुत वायरल चल रही है, आज तक की न्यूज की, टीचर लोग को गलत सलत बोल रही है, समझे कि नहीं? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी चीज आप लोग, कोई भी चीजें हैं, आप लोगों को ये समझना है कि हमें अपनी भारतीय यानी भारतीयता को समझना है कि हमारी भारतीय क्या कहलाता है, क्या कहता है, हमारी संस्कृति क्या कहती है। आप देखते हैं कि हमारी संस्कृति में पांव हम लोग छूते थे, पहले दोनों चरणों को छूते थे लोग, अब नहीं, घुटने में से काम हो जा रहा है। जय गुरु जी। बस अब लोग को अब लग रहा है कि क्या लज्जित फील हो रहा है, तब लोग
घुटना नहीं, दूरी से बोल रहे हैं, ठीक है, बस ठीक है, ऐसा। आप ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। आप ध्यान समझिएगा, वाहन, कपड़े, वेशभूषा, रीति रिवाज, नीतियों और लोगों की पसंद सब कुछ अंग्रेजी हो गया है। कैसा हो गया है? आप वाहन कैसा चाहिए? तब रोल्स रॉयस चाहिए। कपड़े कैसा चाहिए? हाँ, फटा पुराना चाहिए, डिजाइनर चाहिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे बोला जाता है कि शरीर ढकना इंपॉर्टेंट होता है, पर नहीं, हम लोग विदेशी हैं तो बाल थोड़ा स्ट्रेट ड्राइव कराएंगे, कपड़ा यहाँ से थोड़ा फटा होगा, जींस यहाँ से फटा होना चाहिए, है कि नहीं? बाल खुले में रहना चाहिए। ये वेशभूषा कैसा? हाँ, छपड़ी जैसा। आपने आपको समझेंगी कि हम अंग्रेज हैं। रीति रिवाज, आप देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति दिन पर दिन विलुप्त हो रही है। कोई मान रहा है? आप देखिए, पहले के समय में देखते थे कि छठ पूजा बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, अब नहीं, कोई भी त्योहार अब उतने लोग नहीं कर रहे हैं, कोई भी त्योहार उतने लोग नहीं कर रहे हैं, बस नाम मात्र की। जितने पुराने लोग हैं वही कर रहे हैं, नए लोग को जनसंख्या है, भीड़ नहीं होगा, देखने के लिए पहुंचते, करने वाले एक ही लोग होता है, उसे घर में 10 लोग हैं। करने वाली आपकी दादी होंगी जो आपकी पुरानी रीति रिवाज को मानती होंगी, पर देखने के लिए आप जाती होंगी, आपके पूरे फैमिली के मेंबर जाते हैं, लगेगा पूरा फैमिली कर रहा है कि नहीं? आप लोग बदनाम करने जाती हैं। आपके ध्यान रखिए, नीतियां, नियम कानून, लोगों की पसंद सब कुछ अंग्रेजी हो गई है। अब ध्यान समझिएगा, अब पहले क्या था कि लोग चाय नहीं पीते थे, हम सब कहीं से आया है, भारत का कुछ नहीं है चाय, ठीक है? अब क्या लोग चाह रहे हैं कि चाय पिए, हम चाहे कॉफी पिए तो जाए रेस्टोरेंट में बैठे, पूरे स्टाइल में बैठे हैं, खूब पिए मजे से, ऐसा हो गया है। पर ऐसा, इनके घर और उपयोग में सारी वस्तुएं हमारे देश की संस्कृति और मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है कि नहीं? जितने भी घर में उपयोग की सारी वस्तुएं सारे देश की संस्कृति और मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है। आप अपने घर को सजा रहे हैं किस प्रकार? सारी विदेशी वस्तुओं को लाकर दिखा रहे हैं। घर में जितनी भी वस्तुएं हैं सब कहाँ की हैं? तो विदेशी वस्तुओं को लगा के रख रहे हैं, और देखने में क्या कि मेरा घर है, अच्छा दिखाई दे, लोग आए तो बोले कि हाँ बहुत खर्चा किए हैं। हा? जैसे मैं आप लोग को बता सकते हैं कि कई पोस्टर ला के लगा रहे हैं, कोई फोटो लगा रहे हैं, कोई मान लीजिए कि पेरिस का फोटो लगा दिए हैं। आप लोग गरीब है ना, तो आप लोग अपने आप को नहीं जोड़िए, बस आप लोग अपने आप को धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हाँ, उस लेवल में जाने के लिए। हाँ, फिर आप ध्यान समझिएगा, अब ये गाड़ी आपको चाहिए है, ये विदेशी कार है, आपको चाहिए, तब क्या बोलिएगा? तो कुछ नहीं, 2 साल हम देखे हैं ध्यान से, वो सब यहाँ की गाड़ी नहीं है। उसको आप ध्यान में, हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुची लाजात, भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात। आजकल के भारतीयों को खुद को हिंदुस्तानी कहलाने में भारी शर्म आती है। क्या अपने आप को कैसा बोलने में? हिंदुस्तानी, यानी अपने आप को प्राउड फील कराने में कि हम इंडियन है, हिंदुस्तानी है। ये क्या कर रहे हैं? भारी शर्म आती है और संकोच करते हैं, है कि नहीं? अब देखिए कोई अपने, अब देखिए नाम चेंज हो रहा है, कैसे? मान लीजिए आपका नाम लक्ष्मी, आप धीरे धीरे नाम चेंज होगा, लक्ष्मी, टक्छी, डफी नाम रखेंगे आप लोग। अब क्योंकि हम अपने नाम भी जो रह रहे हैं, क्या रख रहे हैं? विदेशी नाम रख रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, अब नाम रखेंगे आप लोग कैसे? डफी, टोनी, टिम डेविड, हाँ, मिलर, ऐसे नाम रखेंगे। क्यों?
कि हम लोग सब विदेशी चीजों को अपना रहे हैं, है कि नहीं? कभी दुख जताते हैं, हाय हाय कि ने भारत बनी हर स्वदेशी वस्तु से घृणा यानी नफरत करते हैं। आप देखिए जितने भी भारत में बने चीजें हैं उससे आप लोग अब क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग घृणा कर रहे हैं। ऐसा कौन बोलते हैं? तो प्रेमघन जी बोलते हैं कि अब लोग वो घृणा करेंगे, नहीं बोलते हैं कि कैसा फालतू है, नहीं 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 ऐसा नहीं, ये नहीं चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड दिखाइए। पैसा का टेंशन नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए, हाँ स्टाइलिश होना चाहिए, ठीक है। आए समझ में? तो आप नाम भी वैसे ही हम लोग रख रहे हैं। अब आगे समझिएगा, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखू भरा बसे अंग्रेजी माल, देश में सभी शहर और नगर अब अंग्रेजी वेशभूषा यानी वानक और जीवन शैली में पूरी तरह ढल रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, कहीं कहीं जगह का नाम अंग्रेजी में लिखा जा रहा है कि हाँ उसका नाम ये है, उसका नाम ये है, यानी अंग्रेजी में चीजें। अब देखिए आप लंदन इम्पोरियम लिखा है, अब देखिए यहाँ पे लिखा जाता है इम्पोरियम लिखा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब लिखा है पियर शॉप, है ना, अब लिखा है ब्रिटिश गुड्स। बताइए तो कितना सब विदेशी चीजों को हम लोग क्यों कि लोग अट्रैक्टिव हो हमारी दुकान पे आए, है कि नहीं? आप क्या आपने हाँ हाँ अब हाँ टूरिस्टर अमेरिका टूरिस्ट, क्या बात है, भारत में नहीं है ऐसा नहीं। पर आप लोग क्या बाजारों यानी हाटों में जाकर देखिए हर तरफ केवल विदेशी माल ही माल दिखाई दे रहा है कि नहीं? विदेशी चीजों का क्या, आप कोई भी मार्केट जाए सब चीज मार्केट में क्या विदेशी माल का यूज किया जा रहा है, विदेशी वस्तुओं का यूज किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? प्रेमघट जी। कोई दिक्कत? इस मार्केट में आप लोग भी जाइएगा, पर आप लोग लिखिएगा कि हम इंडियन कल्चर, इंडियन फूड्स, ठीक है। और ये नहीं कि आप लिख दीजिएगा कोलकाता बिरयानी, ठीक, लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब देख, जिनसे संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधन करिए हिंगे वे यह कैसी खाम खयाली। कवि का बड़ा व्यंग है, प्रेमघन जी का बहुत बड़ा व्यंग देते हैं। व्यंग समझते हैं? हाँ, किसी के बीच में कुछ चीजों को निकाल लेना। अब देख कवि कारा व्यंग करते हुए जिन नेताओं या बाबुओं को अपने शरीर की ढीली ढाली धोती तक नहीं संभाली जाती। अब देखते हैं कि जितने नेता विधायक हैं पहनेंगे क्या कुर्ता ऊपर नीचे सब व्हाइट व्हाइट कि लगेंगे हाँ हम क्या है नेताजी हैं। जिनकी ढोली ढाली संभाली नहीं जाती वे लोग इस विशाल देश में शासन और प्रबंधन के कैसे संभालेंगे? जो व्यक्ति देखते हैं कि नेताजी होते हैं वो क्या करते हैं ऊपर नीचे व्हाइट व्हाइट पहनते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हम नेताजी हैं। अब ध्यान से, यह उनकी केवल कौड़ी कल्पना है, खास ख्याली है। हाँ मैंने खास ख्याली है यानी वो सोच रहे हैं। अब वही लोग क्या हमारे शासन प्रणाली को चला रहे हैं, जिनको कुछ समझना नहीं है, देश का स्थिति जंजर कर दिए हैं लोग, पूरा देश को खराब करते जा रहे हैं लोग। ऐसे नेता नहीं चाहिए हमारे समाज में जिससे हमारे देश को दिक्कत हो, धिक्कार है। ऐसे वो लोग सोचते हैं, ऐसा ये व्यंग कसते हैं कि जिनसे अपनी क्या नहीं संभाली जाती, ढीली धोती संभाली नहीं जाती, वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। बताइए ये कैसा हम समय देख रहे हैं? शिक्षित तो बन रहे हैं पर हम लोग अपनी समय के साथ अपने अंदर विदेशी चीजों को इतना प्रकार से अपने आप ऊपर यूज कर रहे हैं जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश में चल क्या रहा है। ध्यान समझिएगा। आप ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा बड़ा अच्छा चीज है, इसको समझाया गया है, बहुत अच्छी चीज है। दास वृत्ति की चाक चहु दिसी चढ़ू बरन भर ढाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानू बने डम फाली। समाज में चारों वर्ण, हमारे समाज में आपको पता है 4 वर्ण देखने को मिलता है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में अब केवल अंग्रेजों की गुलामी यानी दास वृत्ति। अंग्रेजों की गुलामी कहने का मतलब
दास यानी गुलाम वृत्ति करने की चाहत बढ़ गई है। सब लोग अब क्या कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब तलवे चाटना। गुलामी करने का मतलब क्या हुआ, तलवे चाटना। लोग अपनी विदेशी मालिकों की झूठी प्रशंसा और चापलूसी इस तरह कर रहे हैं मानो वो डफली बजाने वाले डफाली बन गए। यानी अब देखिए लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को, अपने मालिकों को खुश करने के लिए उनकी झूठी क्या चापलूसी कर रहे हैं, जिससे उनको क्या आनंद आ रहा है, उनको मन लग रहा है, उनको कुछ फायदा हो जा रहा है। यानी देखिए हाँ, यहाँ कुछ मुनाफा दे दे मालिक, जिसे खुश होकर किसी की आप तारीफ करते हैं नहीं होता है, खुशी में होकर लोग बोलते क्या तो हमसे तुम 200 रुपए ले लेना, होता है कि नहीं होता है। हाँ बा इस प्रकार। तो ध्यान समझिएगा, आगे निष्कर्ष के बारे में थोड़ा समझना है कि इसमें क्या सीखे आप लोग। प्रेमचंद जी बहुत अच्छे कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के को अपना आदर्श मानते, पर ये बहुत अच्छे कवि हैं, बद्री नारायण इनका नाम है। जो मानी ये इससे आप क्या समझते हैं, इस चैप्टर में आप क्या समझने को मिला, जब ध्यान से सांस्कृतिक निंदा पर प्रहार, माने आपकी जो संस्कृति है, जो आपकी कल्चर है, उस पर ये प्रघात करते हैं। कौन, प्रेमचंद जी। स्वदेशी कविता मात्र अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक विरोध ही नहीं बल्कि ये भारतीय गहरी संस्कृति नींद पर एक तीखा प्रहार करती है। अब ध्यान समझिएगा, इसमें अब बार बार वो बता रहे हैं कि हमारा जो देश है के लोग जो है, हमारे देश के जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं, तो सारी चीजें विदेशी चीजें वो चाह रहे हैं, और हमारी जो संस्कृति है दिन पर दिन क्या होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, इसका कोई वजूद नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा वो सोचते हैं। और हम अपने नियम कानून जो भी बना रहे हैं सब राजनीतिक विदेशी चीजों को देख के बना रहे हैं, हमारा खुद का डिसीजन कब होगा, ऐसा ये चाहते हैं। मानसिक गुलामी, कवि प्रेमचंद ने भाषा, पहनावे और बाजार के उदाहरणों को से सिद्ध किया है कि राजनीतिक गुलामी से कहीं अधिक खतरनाक है मानसिक और बौद्धिक गुलामी। आपको बताया कि आप किसी को कभी आप जीवन में अगर किसी को अगर आप मानसिक या बौद्धिक गुलामी बनाते हैं, किसी को आप शारीरिक गुलामी बना रहे हैं, एक समय आएगा कि वो उस शरीर से तगड़ा होगा, ताकतवर होगा, तो आपको पलटवार कर सकता है। पर आप किसी को मानसिक गुलामी देते हैं तो आपको जीवन भर आपका क्या करेगा, गुलामी करेगा। ये मानसिक गुलामी का होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मानसिक, हमारे देश के लोग मानसिक गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि सोच में ही मानसिकता आ गई है कि अब हम पहनावा और हवा कैसा करेंगे, तो सब विदेशी करेंगे। कैसे करेंगे, पहनावा और हवा सब विदेशी करेंगे, यानी हमारे अंदर मानसिक गुलामी आ रही है। ध्यान समझिएगा, आधुनिक प्रासंगिकता के बारे में क्या बोले हैं, यह कविता आज के वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद के दौर में भी प्रासंगिक है, जहां हम विकास के नाम पर अपनी स्वदेशी जड़ों से भूलते जा रहे हैं। अब ध्यान समझिए, आप दिन पर दिन हम लोग किसकी राह में आगे बढ़ रहे हैं, विकास की राह में, पर दिन पर दिन हम अपनी किसको भूल रहे हैं, अपनी जड़ों को भूल रहे हैं। आप ध्यान समझिए, आप कहीं से आए होंगे, यहाँ पे गांव से आए होंगे उठकर, कभी आप गांव को गए हुए कितने वर्ष हो गए होंगे, है कि नहीं। गांव लोग जाते ही नहीं है, अब सब चीज छोड़ के आ रहे हैं। आपने आपको समझ रहे कि हम बहुत 30 मार खाए हैं, अपने आपको क्या समझ रहे हैं कि हम 30 मार खाए हैं। अब सही में एक मायने में आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हम अपने देश में, अगर हमारे देश में अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी ना हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी ना हो, तो हम किसी दिन भी हम झंडा फहराने के लिए नहीं सोचते, अपने आप को भारतीय कभी नहीं मानते। यही उस दिन है जिस दिन दिखलाता है, लोग बस दिखाते हैं किसमें, अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे कि हम भारतीय हैं, 26 जनवरी को लगाएंगे हम भारतीय हैं, क्यों, क्योंकि हम भारत में रहने वाले। बस यही 2 दिन है ओकेजनली जिसमें हम लोग अपने आप को सिद्ध करते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, नहीं तो ऐसे तो भूल जाते हैं, 365 दिन में 363 दिन भूल जाते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। 2 दिन याद रहता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ऐसा नहीं हुआ, हमारी कल्चर हमको बहुत अच्छा सीख सिखाती है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यही खत्म होता है आप लोग का।